सीआर यस की सर, आवाज लगता है बाद में आ रही है वो। अच्छा फारिश ठीक हो जाओ आवाज, और ये बलाल भी ठीक हो जाए हैं। अच्छा ये बिलाल ने म्यूट किया हुआ है। हाँ बिलाल आवाज आ रही है। अच्छा चले लेट अस स्टार्ट। ठीक है तो लास्ट टाइम ये जो है हमारा, ये जरा देखो जो टॉपिक जो है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, हमने कहाँ पे थे, ये हो चुका है हमारा। यस यस सर। सर हो गया। यस सर। ओके यानी फ्रैक्शनल नंबर वाला हो गया। असाइनमेंट का क्या स्टेटस है, ये हो गया है। हेलो यस सर हो गया। जिया हो जिया, गया सर ये भी हो गया है। हमने ये जो है ये भी कर लिया था कि हमने जब दोनों रूल यस अप्लाई सर ये करने भी हो यस गया। सर। यस सर। यानी जब आपको जो है क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट भी और नॉन फ्रैक्शनल भी, तो हमने कैसे जाना ये भी हो गया। ठीक है ओके। और उसके बाद फिर इसका मतलब है हमने यहाँ से जी स्टार्ट सर करना है। एग्री, ये भी हो गया। ये हो गया है। यस सर। जरा गौर करो क्या था भला। सर इन बेसिस में कन्वर्ट करना था ये ऑक्टल में हेक्सा में। अच्छा हो गया ठीक है। यस यानी सर। आपने ये सारा हो गया स्टेप 1 नो, फर्स्ट, ये हो गया था। मेरा ख्याल है ये नहीं हुआ अभी तक ये नहीं किसी हुआ का। सर। मेरा ख्याल है ये आपको थोड़ा सा ये जरा गौर से देखिए। ये नहीं हुआ सर। हाँ जी चलें लेट अस स्टार्ट। ठीक है जी। इसमें अच्छा एक बात ये है कि वो थोड़ा असाइनमेंट के हवाले से पहले बात कर दूं कि आपको जो भी असाइनमेंट दी जाए, ठीक है, एवरीबॉडी शुड लिसन। तो आप लोग अपने जो है जो बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, वो बेशक अपने पेपर पे करें, ठीक है, रजिस्टर पे करें। उसके बाद में पिक्स बना लें, और पिक्स बनाने के बाद अपने नाम का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सारी पिक्स रख के उसे जिप करें, और जिप करके जीआर और सीआर को भेज दें। ठीक है, फीमेल जो है जीआर को भेजें और मेल जो है वो सीआर को भेजें। ठीक है, और वो जो है मेल जो है सीआर और जीआर जो है वो फिर इन सब की जो आई हुई है उन्हें जिप करके गूगल ड्राइव पे रख दें। ठीक है, क्योंकि वो आप उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि आप मुझे मेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप जो है यानी अपने अपने नाम का हर बच्चा रोल नंबर के हवाले से अपना फोल्डर बना ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का रोल नंबर है बीटी 001, तो वो अपना रोल नंबर इसी नाम को फोल्डर बना ले, उसमें अपने सारी वो उसके असाइनमेंट लिखे, असाइनमेंट नंबर 1 उसकी डेट लिखे, ठीक है, और उसकी पिक्स बना के वो जीआर सीआर को भेज दें। जीआर सीआर फिर उन सारे फोल्डर्स को जमा करके अगेन जिप करेंगे और उसे गूगल ड्राइव पे रख देंगे। ठीक हो गया यस फारिश? सर। हाँ जी, और जीआर बात यस समझ आ सर। गई? जी सर। तो और ये जो मैंने असाइनमेंट दी है तो आपने अभी नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे देनी है, और मैं शायद आज ये वाली भी दूंगा, बल्कि ये भी साथ दे देनी है। ठीक हो गया? और आपने नंबर करते रहो, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2। ठीक हो गया? उसके बाद जो है ये हमारे पास जो अटेंडेंस अटेंडेंस क्या है, सीआर जीआर मैनेज कर रहे हो आप लोग? नो सर। आप ये किया करो, आप दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है जीआर एंड सीआर की, कि ये देखो आप ये पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, आप इसकी ना पिक बना लिया करो पहले। ठीक है, स्क्रीन जो है शॉट ले लिया करो। उसके बाद जो है आप उसको जो है यानी ज़ाहिर है एक स्क्रीन पे तो सारे बच्चे नहीं आएंगे, जब मैक्सिमम बच्चे हो ना, तकरीबन जब क्लास शुरू हो जाए, जैसे अभी 70 के करीब है, अभी ये मैक्सिमम नहीं है, अभी मे भी इसमें 10-12 और। ठीक है, तो आप उसकी एक पिक बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसके। ठीक है, और फिर आप जो है पेपर पे अटेंडेंस लगा लो, और उसकी पिक बना के मुझे अलॉन्ग विद दिस स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया करें। ठीक हो गया? तो ये भी जीआर सीआर आपकी जिम्मेदारी है, अपने अपने जो है क्लास के हवाले से आप उसमें से जो है शॉर्ट आउट करके, ठीक है, तो मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो उसके साथ क्रॉस चेक हो जाएगा, क्योंकि अभी मिक्स है, तो इट इज बेटर के अपने अपने सीआर जीआर इसको मैनेज करें।
ठीक है, और मुझे वो भी आपने मेल वो व्हाट्सएप कर दिया करो बेशक, ठीक है। GRCR, मेरी बात समझ आ गई? ये भी पिक भी बनानी है, इसकी ओके सर। स्क्रीनशॉट भी लेना है, प्लस आपने वो पेपर पे अटेंडेंस लगा के, क्योंकि इसमें से आप सॉर्ट आउट करके मुझे भेज दोगे कि सर ये हमारी फलां डेट की अटेंडेंस है। ठीक हो गया? चलें, लेट अस स्टार्ट। मैं अभी अच्छा, इस तरह था कि अभी तक हमने ये सीखा कि भाई हमने कैसे जो है किसी भी बेस आर से डेसिमल नंबर सिस्टम में आना है, ठीक है। और हमने ये किया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि हमने बेस 10 से या डेसिमल बेस से कैसे किसी भी दूसरी बेस में जाना है, फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। तो आपने उसमें कैसे जाना है, तो वो भी हमने सीखा बाय अप्लाइंग डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल, ठीक है। अच्छा, अब ये जब दोनों सिनेरियो थे तो इसमें ऐसा था कि हर दफा डेसिमल सिस्टम वाज देयर, या तो वो आपको डेसिमल सिस्टम में आना था या डेसिमल सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना था, ऐसा ही यस था। सर। एग्री? CRGR, ठीक है। अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपको किसी बेस आर से किसी दूसरी ऐसी बेस आर में जाना हो जो कि अदर देन डेसिमल हो, ठीक है, या किसी ऐसी बेस आर से किसी दूसरी ऐसी बेस में आना हो जो कि डेसिमल ना हो बल्कि कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जो है पेंटा से ऑक्टल में जाना है, अब दोनों तरफ आपकी बेस 10 नहीं है, ठीक है ना, ये सोर्स ना डेस्टिनेशन, ठीक है। या आपने बेस 3 से आपने बेस 5 में जाना हो, ठीक है। तो इस पे क्या करें? अच्छा, इसी से रेलेवेंट अगर आपने वो एक्सरसाइज की है CRGR, आप लोगों ने की हुई है वो जो यस मैंने सर, कर असाइनमेंट दी लिए। थी? अच्छा, उसमें मैंने एक जो है क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें बेस 5 से आपने यस सर। बाइनरी में और ऑक्टल में जाना था, और वो उसको अटेम्प्ट किया किसी ने? डेसिमल ही बना के कर लिया। क्या किया था? कौन है? बिलाल है? बिलाल अरे बोल रहा सर। है कि फारिस? अच्छा हाँ, कह रहा हूँ मैं तुम्हें कंटेंट में देखता हूँ। अच्छा हाँ जी, फारिस क्या कहते हो? सर उसको मैंने तुमने क्या वो किया? डेसिमल ही लिख लिया था। वो आप। शाबाश, यानी तुमने उसे समझा कि यस ये सर सर। ने गलती से दे दिया है। शाबाश। और दूसरे बिलाल वगैरह और जिया ने क्या किया? अच्छा, जिया ने क्या किया है? मैंने छोड़ दिया था। वाह माशाल्लाह, तुमने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। वो मैंने जानबूझ के ऐसा दिया था, मैंने कहा जरा चेक करता हूँ करते क्या है, और मेरे ख्याल है 99.99% बच्चों ने गलत किया होगा, ठीक है। देखिए वो जो था, वो जिस तरह अभी बिलाल बता रहा था, ही इज क्वाइट राइट, ठीक है। हम आज उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक, कि अगर आपको किसी बेस आर से किसी दूसरी बेस आर में जाना हो जो कि डेसिमल ना हो, डेसिमल नंबर सिस्टम ना हो, तो क्या करें? अच्छा, अब इस केस में हम कभी भी याद रखो, डायरेक्टली किसी बेस आर से किसी दूसरी बेस आर जो कि अदर देन डेसिमल है डायरेक्टली नहीं जा सकते, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जनरली आप किसी बेस से आर से दूसरी बेस आर जो कि डेसिमल ना हो उसमें कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब क्या करें? तो आपको पहले जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि जिसमें आपने जैसे ऑक्टल से जैसे अभी जो मैंने दिया हुआ था, पेंटा से आपने बाइनरी में जाना है या ऑक्टल में जाना है, तो हमेशा ऐसे सिनेरियो में पहले उस गिवन वैल्यू को आपने डेसिमल में लेके आना है, ठीक है। अब डेसिमल में कैसे लेके आओगे? सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड अप्लाई करके। उसके बाद फिर आपने जिस बेस में जाना है, फॉर एग्जांपल वो जो मैंने पेंटा वाला सवाल दिया था, बेस 5 से आपने लेट्स से ऑक्टल में जाना है, तो आपने उसे फिर जो है डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल लगा के आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली बेस 5 से बेस 8 में नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप इसको गौर करो तो आपकी इस केस में दोनों टेक्निक्स अप्लाई हो रही है,
जब आपने डेसिमल में आना होता था या डेसिमल से किसी दूसरी बेस में जाना होता था तो एक ही टेक्निक इस्तेमाल होती थी, या सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड या डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों अप्लाई हो रहे हैं। आपने किसी बेस 8 से पहले डेसिमल में आना है तो उसके लिए सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड अप्लाई करोगे, और फिर उस बेस से ऑक्टल में जाना है, ठीक है, तो फिर आपको सम डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल अप्लाई होगा। तो माइंड रेट के जब भी ऐसा सिनेरियो होगा, आई रिपीट, कि आपको फिर इस केस में दोनों टेक्निक्स अप्लाई होंगी, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दैट। ये बात समझ आई? यस सर। GR ओके, गुड 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 गुड। मैं एक जरा स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों का। 81 बच्चे आए हुए हैं। ये लो जी, एक अच्छा जी, कमिंग बैक। जस्ट अ मिनट, जरा पेस्ट कर पेन ब्रश। चलो ठीक, ओके। So we were talking about ठीक है। तो अच्छा, अब इस टेक्निक में ये बात तो होगी, बाकी इन दोनों के स्टेप वही 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 स्टेप है, सेम है, ठीक है, जो आपने सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड में लगाने हैं, जो आपने जो है डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल में लगाने हैं, ठीक है। हैविंग सेड दिस, तो यही बात मैं अभी यहाँ पे इस फॉर्मल वे में आपको बताता हूँ। कहते हैं अंटिल नाउ वी वर डीलिंग विद नंबर कन्वर्जन फ्रॉम बेस टू 8 16 से हमें जब भी जाना था या तो डेसिमल में जाना था, या फ्रॉम डेसिमल नंबर से किसी भी दूसरी बेस आर में, यानी कि 2 8 16 या 5 या वट एवर इट मे बी, उसमें आना था। In both above mentioned cases, it is obvious that base 10 is always present either on right side of the equation or the left side। ऐसे ही होता रहा है ना पहले, ठीक है। लेकिन what about if we are to convert from any base R to any base other than R? तो मैं इसको डिस्कस किया। तो इन सच केसेस हम क्या करते हैं, हम दो स्टेप सोल्यूशन ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही मैंने बताया कि आपने in step 1 we will first convert the that given value in base R to decimal base, ठीक है, as I told you। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, द ऑब्टेन्ड वैल्यू जो भी आएगी आपकी बेस 10 में, उसको हम डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल लगा के उसे डिजायर्ड बेस में, यानी डिजायर्ड बेस जिसमें हमने अल्टीमेटली जाना है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको जरा बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज द वे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये लेट से ये कोई हमें वही पेंटा में वैल्यू गिवन है 4021 और हमें कहा गया ऑक्टल में कन्वर्ट करें। अगर आप इसको अब डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये मुमकिन नहीं है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप गलत करोगे, ठीक है। तो इन दिस केस डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम पेंटा नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। पहले क्या करेंगे, अब हमें इसे पहले लाना पड़ेगा डेसिमल में, ठीक है। और डेसिमल के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। तो हम ये करेंगे, तो हमने क्या किया, वही सारे स्टेप इस्तेमाल किए जो आपने उधर सीखे, और हमने उसको जो है डेसिमल में लेके आ गए, ठीक है जी। अब ये जब डेसिमल में आ गया यानी 511, तो अब हम इसे जो है, हमें पूछा क्या गया, इसे अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो अब हम दोबारा उसको लेके आएंगे और उस ऑक्टल जो है नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज द वे, ठीक है। तो हमने डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल अप्लाई किया, और हमें जो है दिस इज द वे कि अब आप जो है फाइनली आपके पास जवाब आएगा और यू विल राइट इट, ठीक है। वो जो पिछला था, दिस इज 511, दिस इज इंटरमीडिएट आंसर, ठीक है। ये फाइनल नहीं है, फाइनल तो अभी चूंकि आपको उसने कहा है 5 से आपने 8 में जाना है, तो अभी आप 5 से 10 में आए हो, अब 10 से आपने 8 में जाना है, ठीक है। तो ये सॉरी यस 10 से 8 में जाना है, तो ये हमने 10 से 8 में किया डिवाइडेड रिमाइंडर रूल से, और फाइनली हमारा ये जवाब आया, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू जो है 4021 इन बेस 5 इज इक्वल टू 777 इन बेस 8,
यहाँ तक करोगे तो तभी आपका ठीक होगा, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग। तो यू कैन सी इट, ठीक है, कि आपका जो है इस केस में आपको दोनों टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ रही है। वेयर अगर आपने बेस 10 में जाना होता तो सिर्फ एक ही टेक्निक अप्लाई करते, सम ऑफ पोजिशन ऑफ वेट मेथड, या बेस 10 से किसी बेस दूसरी में जाना होता तो फिर आप एक ही टेक्निक इस्तेमाल करते, दैट इज डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। लेकिन इस केस में दोनों इस्तेमाल होंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा जी। यस सर। उसके बाद जो है शॉर्ट ले लो। अच्छा जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस के लिए है। अगर इसको आप लोग जल्दी से सिर्फ एक वाला चलो कर लो, दूसरा नहीं, बेस 4 से बेस 7 में जाना है, जल्दी से लेट मी नो अबाउट दैट, डू इट, जल्दी से करें और मुझे आंसर शेयर। हाँ जी, वो चैट रूम में शेयर कर दें जो भी आपका जवाब है। वो ये MMYY भाई, ये किसी ने लिखा हुआ है, हमाद ये मैं हूँ, मैं जरा मेरा लैपटॉप का जैक पिन खराब है तो मैं उधर से साउंड सिस्टम अपने टैब का यूज करता हूँ। ठीक हो गया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके जी। नॉट पॉसिबल, व्हाई? अच्छा, इसको जो भी हल कर रहा है, ठीक है, वो गलत है। ये अगर आप देखो, ये इस तरह के ट्रैप मैं दूंगा आपको, यू कांट सॉल्व दिस। ये ये इनवैलिड वैल्यू है, ठीक है, और ये क्यों इनवैलिड है, ये मेरे ख्याल यू कैन बेटर जज इट। ठीक है, CR GR आप रह गए हो, ठीक है, और मोहम्मद अहमद गुड, आपने कहा नॉट पॉसिबल, इनवैलिड है। और किसने कहा इनवैलिड? किसी ने भी नहीं कहा, और शाबाश, लगे हुए हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ, एक और ने कहा, तौसीफ ने कहा इनवैलिड है, और एक और बंदा है फारिस, अच्छा गुड, फारिस को है, और जियार ने भी कहा है, ठीक है, बाकी सब ने लगे। ओके बेटा, ये वैल्यू गलत है, ठीक है, इसको जो है, लेकिन मेरे ख्याल तरीका आपको समझ गया होगा कि आपने कैसे यानी बेसिकली जाना है, यानी इसको पहले डेसिमल में लेके जाना है और फिर डेसिमल से बेस 7 में जाना है। तो लीव इट, ठीक है, इसके लिए अब नेक्स्ट इसको, ये मैं असाइनमेंट आपको वैसे भेज दूंगा, ये जरा ट्रैप था, बी केयरफुल, ठीक है, फ्रॉम सच टाइप ऑफ ट्रैप्स। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो है,
ओके अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था कि देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, यानी कि देखिए रूटीन में तो अगर आपने बेस आर से किसी दूसरी बेस आर में जाना है तो आपको ये यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैंने अभी बताया, और डायरेक्टली आप बेस आर से किसी दूसरी बेस आर जो कि डेसिमल ना हो उसमें नहीं जा सकते। आई रिपीटेडली टोल्ड यू। ठीक है, लेकिन 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 एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो। वो क्या है? देखिए कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में हमें, जैसे मैंने रिपीटेडली कहा कि हमारा ज्यादा ताल्लुक रहता है वो आपका जिन नंबर सिस्टम से रहता है, 2000 बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और फिर एक हमारा डेसिमल जिसमें हमें कन्वर्ट करके चीजों को देखना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में हमारा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से ज्यादा वास्ता रहता है। ठीक है, और बेसिकली ये सारा जो है नंबर कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा इसी के गिर्द घूमता है, यानी इसी के लिए हमने ये सीखना था कि हाउ टू कन्वर्ट। लेकिन मैंने आपको इसलिए दूसरे भी प्रैक्टिस करवाए ताकि आपको पता हो कि सिर्फ यही इन्हीं बेसिस पे ये तरीका अप्लाई नहीं होता, बल्कि आप किसी भी बेस पे ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हमें ये, जैसे मैंने पेंटा की बात की या बेस 3 की बात की, 4 की, ये रूटीन में हमारा इनसे तो कोई वास्ता नहीं रहता है ऐसे। ठीक है, कंप्यूटर जब हम कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं तो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में हमारा सिर्फ 3 जो है उनसे वास्ता रहता है नंबर सिस्टम से। आई रिपीट, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अच्छा, अब लकीली इनके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, कि आप हाउ कैन यू कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या वाइस वर्सा। ठीक है, उसके लिए देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। वो शॉर्टकट मेथड में जो है अभी मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस केस में शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और वाइस वर्सा। ठीक है, वो conversion from binary to octal and hexadecimal plays an important role in digital computer। ठीक है, because shorter pattern of hexadecimal characters are easier to recognize than long pattern of ones and zeros। अगर याद हो मैंने बिल्कुल शुरू में भी ये बात की थी कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हेक्सा में या ऑक्टल में कन्वर्ट करें एक मशीन लैंग्वेज को। तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट किया जब आप वो हार्डवेयर लेवल पे जाके आप कोई बग ट्रेस करने की कोशिश करते हो तो हम क्या करते हैं, अमूमन जो मेमोरी में वैल्यूज पड़ी होती हैं हम उनका प्रिंट आउट ले लेते हैं। वो आता है हमारे पास किस फॉर्म में? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या है? 01 फॉर्म है। तो आपको क्या होगा, फर्स्ट क्या कि वो आपने जो उसके अंदर प्रोग्राम पढ़ा था वो 16 सफ़े का था। ठीक है, तो अगर जो है वो उसके 01 का प्रिंट लोगे मे बी वो 16 पेजेस आपके सामने आएंगे और उनपे क्या लिखा होगा? सिर्फ 01 01 01 01। अब उसमें से आपने किसी उस बग को ट्रेस करना है, और वो बग क्या हो सकता है कि भाई कोई 0 था और वो 1 हो गया है शायद, और कोई 1 था शायद 0 हो गया है, आपने उसको ट्रेस करना है। तो इस केस में इट इज वेरी टीडियस जॉब, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, और इसको आपको हर लाइन हर पेज पढ़ के उसमें बग तलाश करना है। तो अगर हम उसी 16 पेज को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें तो वो 16 पेज ऑफ बाइनरी जो है वो 2 पेज ऑफ ऑक्टल बन जाएंगे, और अगर हम उसी 16 पेज को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो सिर्फ एक पेज बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि 16 पेज पढ़ने आसान है या एक पेज पढ़ना आसान है, या 16 पेजेस में कोई प्रॉब्लम ट्रेस करना जो है आसान है, या एक पेज में कोई प्रॉब्लम ट्रेस करना आसान है? हाँ जी, जीआरसीआर क्या एक कहते पेज हो? में। डेफिनेटली एक पेज में प्रॉब्लम फेस करना। इसलिए हमें जो है कन्वर्जन करनी पड़ती है। हम मशीन लैंग्वेज कोड जब हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज में बाइनरी में तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल में या हेक्सा में, जिससे उसे हमें पढ़ने में टाइम कम लगता है, समझने में टाइम कम लगता है और बग जल्दी ट्रेस हो जाता है। हैविंग सेड दिस, अच्छा अब इसका तरीकाकार क्या है? ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड का तो इसमें बच्चे बात ये है कि देखिए हम वी नो कि बेस ऑक्टल क्या है? ठीक है, 8, बेस 8। तो इसका मतलब है 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8 व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर बाइनरी के 3 डिजिट्स हो तो ऑक्टल का एक डिजिट बनता है। एग्री और नॉट? यस सर। सीआरजीआर? हाँ जी, बोल दिया करो भाई, बोल दिया करो।
ओके, बड़ा लगता है रोजा लगा है, आवाज़ नहीं निकल रही है थोड़ी यार। ओके, तो बेटा इसमें चूंकि बेस जो ऑक्टल है दैट इज इक्वल टू 2⁻3, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाइनरी की 3 जो है आपके बिट्स हों तो ऑक्टल की 1 बिट बनेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई बाइनरी वैल्यू गिवन हो, हम क्या करें, उसके 3 के ग्रुप बना लें, और वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड वी कीप ऑन मेकिंग द ग्रुप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, यानी यहां से हम शुरू करेंगे और दूसरी तरफ जो है ग्रुप बनाते जाएंगे 3 का, ठीक है। आई रिपीट के आपके हेलो, ओके, अच्छा जी, लेट्स से अच्छा ये वैल्यू हमें गिवन है एंड वी आर आस्क्ड कि हम इसे क्या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, एज वी नो कि जो है बाइनरी की 3 बिट हो तो ऑक्टल की 1 बिट बनती है, तो हम लेंगे 3 के ग्रुप बनाएंगे, हम राइट साइड से शुरू करेंगे और 3 के ग्रुप बनाते जाएंगे, ठीक है। और जो है आपके हाँ जी, ये चूंकि कम थी वैल्यू ये, ओके, तो लेट्स से इसकी एग्जांपल क्या है कि हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में डायरेक्टली। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसे बाइनरी से पहले लेके जाऊं डेसिमल में और फिर डेसिमल से जो है डिवाइड एंड रिमाइंडर लगा के लेके जाऊं ऑक्टल में, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट, ठीक है। तो इसमें जो है तो इसका शॉर्टकट क्या है, वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि दिस इज द वे कि हम वो जो है जो बाइनरी वैल्यू हमें गिवन है हम उनके 3 के ग्रुप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि 3 बिट्स बाइनरी की मिलके एक ऑक्टल का एक डिजिट बनाते हैं, ठीक है। तो वी विल डू लाइक दैट कि हम ये 3 का ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, ये 3 का बना, ये 3 का बना, ये बना, ये बना और ये बना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, और आपने भी इसी तरह अंडरलाइन करके जो है ये इस तरह बनाना है ताकि मुझे क्लियरली पता लगे, और बीच में इस तरह स्पेस देनी है। ये आप लोग ना बहुत जोड़ जोड़ के लिख देते हो, उससे समझ नहीं आती, तो कंफ्यूज हो जाता है, और टीचर कंफ्यूज हो जाए तो तुम्हें पता है फिर क्या होता है, ठीक है। तो आपने इसी तरह जरा थोड़ा सा 3 के ग्रुप और स्पेस दे के बीच में इसी तरह अंडरलाइन करना ताकि मुझे क्लियरली पता चले आपने ग्रुप कैसे बनाए हैं। यू कीप ऑन डूइंग दैट, तो दिस इज द वे। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इन ग्रुप्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे इनके ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है, कि ये जो है या डेसिमल इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, डेसिमल या ऑक्टल इक्विवेलेंट कह सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर ऑक्टल इक्विवेलेंट कहूंगा क्योंकि हम ऑक्टल में जा रहे हैं। अच्छा, हम डेसिमल इसे क्यों कह सकते हैं, उसकी भी मैं अभी, यानी देखिए चूंकि हमें जो है बेस 8 क्या है, बेस 8 में देयर आर 8 डिजिट्स, कहां से कहां तक, 0 से 7 तक। ये 0 से 7 तक के डिजिट हमने कहां से बारो किए, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बारो किया, ठीक है। इसलिए हम इंटरचेंजेबली ये कह सकते हैं कि ये जी डेसिमल इक्विवेलेंट के या ऑक्टल इक्विवेलेंट के, ठीक है, लेकिन टेक्निकली हमें ऑक्टल इक्विवेलेंट कहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हर एक को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये 011 किसकी बाइनरी है, 3 की, 101 किसकी बाइनरी है, 5 की, 001 किसकी बाइनरी है, 1 की, 110 जो है किसकी है, 6 की, और 111 जो है किसकी है, 7 की। तो हमने इनको डायरेक्ट इनके जो है रेलेवेंट जो इनके ऑक्टल इक्विवेलेंट थे उनमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके लिए आप कह सकते हो सर ये कैसे, अमूमन यार वो 0 से 9 तक का टेबल बना हुआ है, उस बुक में भी गिवन है, आप उसको देख लो। ये यानी वैसे तो अब तक मेरे ख्याल इतनी प्रैक्टिस की आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो वो 0 से 9 तक की गिनती देख लें कि वो 0 से सॉरी 15 तक की, ठीक है, चूंकि हेक्साडेसिमल दिया है ताकि आपको पता होगा कौन सा किसके इक्वल है, तो वो जरा थोड़ा सा टेबल बुक में बना हुआ है वो देख लेना, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर आपको फिर भी वो टेबल याद ना हो, फर्ज किया तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस 011 को आप जब कन्वर्ट करोगे डिवाइडर लगा के तो हमेशा आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये तो ये जो है ये भी एक तरीका है, लेकिन याद कर लो तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, अगर याद नहीं भी होता तो आप इसे यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट। हैविंग सेड दैट, फाइनली आप जो आप क्या लिखोगे ये इस तरह, ठीक है, कि ये जो है जो गिवन वैल्यू बेस 2 में थी उसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट किया ऑक्टल में,
तो ये हमें ये जवाब मिला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? CRGR? यस सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा अब, हाँ जी, अच्छा अब इसी का एक दूसरा केस देखते हैं। इस केस में क्या था कि ये जो अभी जो मैंने डिस्कस किया, इसमें आपके पूरे 3-3 के ग्रुप बन गए, लेकिन ये हर दफा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, मे भी आपका 3 का बनाते हुए यहाँ जाते हो तो सिर्फ 1 डिजिट बच जाता है या 2 डिजिट बच जाते हैं, तो देन क्या करें? ठीक है, तो ये मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है कि व्हाट अबाउट इफ इट इज गिवन लाइक दिस, कि अब इसमें क्या है कि आपने, जब आपको ये वैल्यू गिवन है तो आपको कहा गया कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो आपने वही तरीका निकाल के शॉर्टकट और आपने 3-3 के ग्रुप बनाए। लेकिन जब आप 3-3 के ग्रुप बनाते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो जो आखिरी ग्रुप था उसमें सिर्फ 1 डिजिट बचा, दैट इज 1। लेकिन हमें कहा गया है कि भाई ऑक्टल बाइनरी के 3 डिजिट हो तो ऑक्टल का 1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि अब क्या करें, हम 3 डिजिट कैसे पूरे करें? तो इसका तरीकाकार ये है कि जो आखिर में, जो आखिरी ग्रुप में अगर 1 है, ठीक है, या कोई भी अदर देन 0 कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके 3 डिजिट कैसे पूरे करोगे? ठीक है, कि आप उसकी लेफ्ट साइड पे 0 से पैक कर दोगे। ठीक है, यानी मतलब क्या कि इसके 2 डिजिट कम है तो हम इसके 2 0 इसमें पैक कर देंगे ऑन द लेफ्ट साइड। एज यू आर टोल्ड सिंस योर चाइल्डहुड, कि हमें कहा गया है बचपन से कि भाई अगर आप किसी डिजिट के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी 0 लगा दो, उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 पैक करेंगे। इससे क्या होगा, उससे हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी कि हमें 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हमने यही किया। ठीक है, और नेक्स्ट स्क्रीन पे यू कैन सी दैट ये मैंने 2 0 पुट किए, आप भी ऐसा ही करोगे। ठीक है, और फिर जो है आप इसको फिर जब ये पूरे करने के बाद देन यू विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है, कि 1 3 आपने अब यहाँ पे क्या किया, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली हर ग्रुप को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट में। जैसे ये 010, ये किसकी बाइनरी है, 2 की, 111 किसकी है, 7 की, 101 5 की, 0113 3 की और 001 1 की। अब आप इसको इस तरह लिखोगे। ठीक है जी, दिस इज द वे, और आप ये लिखोगे। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अच्छा अब अगर इसके हवाले से किसी का सवाल जवाब है तो वो मुझसे पूछ ले। अगर किसी का क्वेश्चन है तो ही या शी कैन आस्क। ओके, ये मिस्टर कौन है, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला। ये हाँ क्वेश्चन जी, सर, आप ये बाइनरी ग्रुप में करके ऑक्टल में कैसे करें, ये नहीं समझ आ रही सर। क्या चीज? ये ग्रुप बना के आप ऑक्टल में कैसे करें, ये समझ नहीं आ रही। ऑक्टल में बेटा इसकी हम इंडिविजुअल ग्रुप की, ये आपको जरा टेबल से थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। एक आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, ठीक है, इसे मुझे अब पेज एग्जैक्ट याद नहीं, इसी टॉपिक में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल 1 पॉइंट मेरे ख्याल 3 या 7 या 4 ये सेक्शन है, उसमें टेबल दिया है। मैं नेक्स्ट, मैं बल्कि ये जब ये सेंड करूंगा मैं कोशिश करूंगा इसमें तुम्हें पेस्ट करके वो सेंड भी कर। ठीक है, तो उस बुक में एक टेबल दिया है, उसमें 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज की बाइनरी दी हुई है। ठीक है, और उनके इक्विवेलेंट बताए, तो आप उसे वहां से देख सकते हो, टेबल को कंसल्ट कर सकते हो। वैसे तो मैंने कहा कि रूटीन में तुम्हें वैसे याद हो जाएगा, और अगर आपने इसे डायरेक्ट, अगर आपको नहीं याद फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको डायरेक्टली मसलन 010 को डिवाइडेड रिमाइंडर लगाओ, 2 नहीं आएगा आपके पास, लगा सकते हो ना। इसी तरह 111 को डिवाइडेड रिमाइंडर लगाओ तो आपके पास 7 आएगा। ठीक है, 101 को लगाओ तो 5 आएगा। अगर भूल जाओ तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये वैसे याद हो जाएगी, मैं याद कर लो, 1-2 दफा देखो याद हो जाएगा। इज इट क्लियर अब्दुल्ला? हाँ जी, नसार क्या कहता है जी? नसार अली, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए और ऑक्टल में बाइनरी में जाने के लिए सिर्फ ये यूज करेंगे टेबल, तो डेसिमल में जाने के हाँ लिए जी, हाँ जी,
मैं दूसरी बात यही करने वाला था। अच्छा, अब बच्चों इसमें अगर तो ये सेशन एंड अप हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट है, ठीक है, तो उसमें इट मीन क्लास इज ओवर, क्योंकि अब ये आपकी रमजान में इसी तरह एक एक उसमें होगा। अच्छा, अब इसमें व्हाट अबाउट कि अगर आपने ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो भाई इसी का रिवर्स, हर ऑक्टल डिजिट के अगेंस्ट आपको बाइनरी के 3 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। एक ऑक्टल डिजिट को जब भी आप ब्रेक जो है उसको कन्वर्ट करोगे, वो हमेशा आपको 3 बाइनरी के डिजिट देगा। इसकी मिसाल मैं हमेशा ऐसे देता हूँ, देखो तुम्हारे पास एक 600 ग्राम का बाट है और दूसरी तरफ आपके पास 200 ग्राम के बाट है। अगर मैं कहूँ कि दोनों को बराबर करना, तो आपको 200 ग्राम के कितने बाट चाहिए, कितने चाहिए होंगे बिलाल? 600 ग्राम को बराबर करने के लिए 200 ग्राम के कितने बाट चाहिए बिलाल? मेरे ख्याल तुम घूम सैरे कर रहे हो और आखिरी मिनट चल रहा है। मैंने कहा 600 ग्राम का एक बाट है, दूसरी तरफ आपके पास 200 ग्राम के बाट है। मैं